नमस्कार दोस्तों, प्रियंका चेंज और लाइफ चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपके अवचेतन मन की बुक के स्वाध्याय में जो शॉर्ट समरी हर चैप्टर की मैं बता रही हूँ, उसी में आगे बढ़ते हैं और आज जानेंगे कि जोसेफ मर्फी क्या कहते हैं कि हमेशा युवा रहने का उत्साह कैसे हो, कैसे आप क्या करें जिससे आप हमेशा अपने आप को युवा समझें। आपके अंदर की ऊर्जा ऐसी हो कि जैसे आपको लगे कि अभी भी मैं 2 साल का बच्चा हूँ, इतने ऊर्जान्वित हूँ, एनर्जेटिक हूँ, है ना। तो आइए जानते हैं कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रख के अपने इस शक्ति को हम बरकरार रख सकते हैं। तो पहला है कि धैर्य, ध्यान, प्रेम, ख्याति, आनंद, सुख, बुद्धिमत्ता और समझदारी ऐसे गुण हैं जो कभी भी पुराने नहीं पड़ते हैं। इन्हें विकसित कीजिए, व्यक्त कीजिए और हमेशा अपने मन और शरीर से खुद को जवान बनाए रख सकते हैं। अगर आपके अंदर इन सब चीज़ें हैं, दया है, धैर्य है और इसको आप बढ़ाते हैं, है तो लेकिन आप इसको बढ़ाते हैं, मतलब आपके अंदर देने की भावना है, तो कहीं ना कहीं आप किसी पे दया कर रहे हैं, है ना, कुछ कर रहे हैं। किसी प्रेम तो किसी भी रूप से किया जा सकता है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी दो लोगों के बीच होने वाला ही वो है। ये एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी को भी दे सकते हैं, है ना, बस उसके अलग अलग तरीके होते हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों को बनाए रखते हैं या फिर बढ़ाते हैं, तो ये भी आपको जवान युवा बनाए रखता है। कुछ चिकित्सकों का कहना है, कुछ शोध में चिकित्सकों ने कहा कि समय से पहले बूढ़े होने का सबसे बड़ा कारण है मस्तिष्क में समय के प्रभाव का डर बने रहना। मतलब कुछ लोग इसलिए भी जल्दी बूढ़ा हो क्योंकि उन्होंने एक टारगेट सेट कर रखा होता है कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, और फिर बस जैसे सब हो गया उनका, तो फिर उन्हें लगने लगता है कि अब तो हम बूढ़े हो गए। वो नहीं हुए हैं बूढ़े, लेकिन उन्होंने अपने आप को मान लिया है कि हम बूढ़े हो गए। उम्र का गुजरना ही नहीं बल्कि मनुष्य के मस्तिष्क में बुद्धिमानी का उदय होना। अगर इंसान समझ ले कि मेरी उम्र हो रही है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तो वो बूढ़ा होता है। अगर वो सोचे कि मैंने इतना जीवन जिया, मुझे इतना सारा आया है, जो भी मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, अब मैं दूसरों से साझा करूं, उसे बांटूं, उन्हें बताऊं। जैसे आपके घर में बच्चे हैं, आपने बहुत सारा जीवन गुजारा, तो आप बता सकते हैं कि इस स्टेज पे हमने ये किया था, ऐसे करते हैं, है ना। जैसे जब बच्चे होते हैं तो उनकी पालना कैसे की जाती है, तो हम अपने बड़े बुजुर्गों से पूछते हैं। वो कहीं ना कहीं उनका अनुभव की वजह से हम बहुत सहजता से उस टाइम पीरियड से गुजरते हैं। तो क्या आप बूढ़े हो गए? आप बूढ़े नहीं हुए, आपने बहुत अच्छा काम किया। मतलब अभी भी आप युवा हैं, आप बच्चों को पाल रहे हैं, संभाल रहे हैं, देख रहे हैं, और ऐसा आपको ज़रूर करना चाहिए अगर आप युवा बने रहना चाहते हैं। तो अगर आपने स्टॉप कर दिया, किसी भी चीज़ को नहीं बढ़ाया, कोई कार्य आप नहीं कर रहे हैं, देखिए बहुत सहज शब्दों में कहा जाता है कि अगर हम कुछ नहीं कर रहे होते तो सिर्फ सड़ रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि एक जल का बहाव अगर लगातार होता है तो उसका पानी बहुत क्लीन होता है, बहुत स्वच्छ होता है, और सहजता से लोग उठा के उसको जलपान भी कर लेते हैं। लेकिन जिस नदी तालाब में पानी रुका रहा होता है, उससे स्मेल आती है। वही इंसान का जीवन भी वैसा है। अगर आपने हर पल हर क्षण कुछ नया करने की, कुछ नया सोचने की, कुछ अपनी नकारात्मक शब्द जो आप यूज़ कर रहे हैं, नकारात्मक जो सोच है, उसे आप अगर नहीं परिवर्तित कर रहे, तो फिर आप स्टॉप हैं, आप कहीं ना कहीं सड़ रहे हैं। आपका जीवन आगे आने वाले कुछ वर्षों में, मतलब जो आप जिस स्टेज पे भी हैं, तो कभी ये मत सोचिए कि मेरा तो जीवन अब इतना हो गया है, इतना मुझे और जीना है और हम थम जाएं। आप जितना जी लिए, अब आपको जो आने वाले जो आपका जीवन है, जितना भी आपको भगवान ने दिया है, उसका हर पल स्वागत कीजिए और बिल्कुल तैयार रहें कि हाँ,
हम तैयार हैं हर उस चीज़ के लिए जो हमारे सामने आ रही है। अगर आप ऐसा करें तो आप अपने जीवन में कभी भी चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, क्रोध, ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिला, इससे आप दूर हो सकते हैं। आप देखेंगे, होगा, करेंगे, समझेंगे भी, लेकिन उसका जरा भी फर्क नहीं पड़ा। हर चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है। आप अभी भी इंसान हैं, आप दुखी भी हो सकते हैं, परेशान भी हो सकते हैं, आपको चीज़ें बुरी भी लग सकती हैं, लेकिन आपको चेक करना होगा कि वो टाइम पीरियड कौन सा है। आपको कितनी देर तक बुरा लगा, कितनी देर तक उसको आपने होल्ड करके रखा और कितना आपने लेट गो कर दिया, है ना। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आप कहीं ना कहीं अभी भी जवान हैं, आपके अंदर युवा शक्ति विद्यमान है। बुढ़ापे का सबसे उच्चतम दृष्टिकोण से ईश्वर की सत्य को निश्चितता कहा गया है। हम किसी भी मनुष्य को कुछ वर्षों को नहीं गिनते जब तक वे हमारे पास रहते हैं, कि मतलब वो व्यक्ति कितने दिन का हो गया है ना। आप उतने ही युवा हैं जितना आप स्वयं को मानते हैं। अगर आपकी मानने मतलब अवचेतन शक्ति क्या काम करती है, आपने जिस चीज़ को मान लिया वो हो गया। अगर आपने सोचा कि नहीं, अब मैं मजबूत नहीं हूँ, मैं बहुत बीमार रहता हूँ, मेरे अंदर कमजोरी आ गई है, तो आपको अंदर वो आएगी। अगर आप कहें मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं अभी भी अपने अंदर की शक्ति का उपयोग करता हूँ और आप उसी सोच के अनुसार कार्य करें, तो आप जानेंगे कि आप जवान हैं। आप दिखेंगे भाई, अवस्था तो आपकी दिखेगी, आप बूढ़े दिखेंगे। हमारे पिताजी कहते हैं कि ये शरीर है, इसको चलाओ, जितना चला सकते हो चलाओ। वो भी उनकी बहुत अच्छी सोच है, मे बी वो इसीलिए एक्टिव रहते हैं और बहुत आज के युवा के अकॉर्डिंग मैं देखती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा अपने लिए मतलब मेहनत करते हैं। ओवर जितना हमें हो लगता है कि नहीं होना चाहिए, वो उतना करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बिठा रखा है कि हाँ, हमारा शरीर है और इसे हमें चलाना है और हमें इससे काम कराना है ना। आपका आहार, व्यायाम आपको युवा नहीं रख सकते। जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही बनता है। अभी मैंने कहा ना कि वो कहते हैं कि हमें अपने शरीर को हम जितना चलाएंगे वो इतना ही अच्छा चलेगा। तो देखिए, इसमें भी जोसेफ मर्फी भी कहते हैं कि आप जैसा सोचते हैं, जैसा मानते हैं, आपका शरीर वैसा ही कार्य करने लगता है। बुढ़ापे का डर शारीरिक और मानसिक अवस्था को खराब कर सकता है। जिसका मुझे डर था वही मेरे ऊपर आया, यानी जैसा हम सोचते हैं अब हमसे नहीं होता, अब हम नहीं कर सकते, अरे हमने बहुत कर लिया, अब हमसे नहीं होता। अगर ऐसे निगेटिव थॉट आप अपने जाने अनजाने में भी आप अपने सामने ला रहे हैं, तो भी आप नहीं कर पाएंगे, आपसे नहीं होगा। इसलिए अगर आपसे नहीं भी हो रहा है तो आप ये चीज़ मुख से ना निकालें। इस अवचेतन मन की शक्ति क्या कहती है, अब जोसेफ मर्फी क्या कहते हैं, उन्होंने हर अपने इस पुस्तक में बताया है कि जैसा आप बोलेंगे, सोचेंगे, वो आपके साथ हो जाएगा। क्योंकि आपका अवचेतन मन एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह कार्य करता है और जो आप सोचते हैं और बोलते हैं वो अपने जीवन में घटित हो जाता है। तो अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए। अगर आप कहना चाहते हैं तो आप ये कहिए कि मैं युवा अवस्था में हूँ अभी। आप भले ही आपका वृद्धावस्था चल रही है और आप सोचिए कि मैंने जैसे आप किसी जॉब पे हैं, आप उसका ज्ञान किसी को बांट सकते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। अगर आप कोई चीज़ अच्छी बनाते हैं तो आप उस ज्ञान को बांट सकते हैं दूसरे से। सोचिए ना कि ऐसे तो आप चले जाएंगे और कोई आपको याद नहीं रखेगा, लेकिन अगर आप आपके अंदर जो भी गुण हैं, अगर आपने उसको बांटा, एक शब्द ही किसी का कोई बोल रहा है और आपको लगे कि इसने नकारात्मक शब्दों का प्रयोग कर दिया, तो तुरंत उसे वहाँ पे सही कर दीजिए कि ये शब्द यहाँ नहीं होता है। आप जब चले भी जाएंगे तो जाने अनजाने कभी ना कभी वो इंसान ज़रूर ऐसा कहेगा कि कोई था जो इसको राइट करता था,
कोई था जिसने इसे बताया था। आपके साथ भी बहुत ऐसा हुआ होगा कि जब भी कोई बात हो तो हम लोग उस इंसान का नाम लेते हैं जो है या फिर नहीं है, कि नहीं उन्हें ये चीज़ आती है, उन्होंने हमें बताया था। तो क्या आप अभी भी वो हैं, वृद्धा हैं? नहीं, आपके अंदर युवा हैं आप। अगर आप अपनी चीज़ों को शेयर करने की कोशिश और चाहत रखते हैं तो आप युवा ही हैं, और सदैव अपने अंदर इस शक्ति को बढ़ा के कि मैं बांटूंगा, मैं दूंगा, मैं शेयर करूंगा, मैं समझाऊंगा, तो आप अगर आप ऐसा चाहेंगे, करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर वही एनर्जी विद्यमान होगी जो एक युवा में है। तो दोस्तों, आज से हमारा आपकी अवचेतन मन की बुक का स्वाध्याय समाप्त हुआ। आप इस बुक को, जोसेफ मर्फी की बुक को, हर चैप्टर एक दिन पढ़ना शुरू करें। देखिए, जब हम खुद से पढ़ते हैं तो मे बी हमें समझ में नहीं आता, हम बोर हो जाते हैं, लेकिन अगर हम सुनते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छा समझ में आता है और पढ़ने की, समझने की चाहत अपने अंदर जागृत होती है। तो आप पीएमसी जयपुर चैनल पे जाके या फिर मेरे इस चैनल पे आके आप इसको वो कर सकते हैं, क्योंकि पीएमसी जयपुर चैनल पे भी मैंने इसका फुल वीडियो, मतलब फुल चैप्टर के स्वाध्याय किया है। तो आप बहुत सहजता से अपने फ़ोन में लगा के उसका स्वाध्याय कर सकते हैं। तो बने रहें ही हमारे साथ, मिलेंगे फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।